नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यपाल से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की 6वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना के साथ नवनिर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणामों की घोषणा हो जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आज से शुरू होगा अंतर महाविद्यालयी युवा महोत्सव मड़ई 2023 और चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कल राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की 6वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना के साथ नवनिर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणामों की घोषणा हो जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब इसके बाद राज्य में विकास कार्य संबंधी निर्णय लिए जा सकेंगे, साथ ही स्थानांतरण और पदस्थापना भी हो सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव की ऐतिहासिक जीत ने प्रदेश को नया संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। डॉक्टर सिंह ने कल अपने रायपुर स्थित निवास पर राजनांदगांव जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में मोदी गारंटी योजना पर क्रियान्वयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला हो सकता है। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी 2023 नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें शामिल 20 प्रमुख घोषणाओं में यह दोनों शामिल हैं। इस समय भाजपा ने दावा किया था कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन दोनों वादों को वह सबसे पहले पूरा करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी कर समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एक मुश्त करने और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को करने की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक भाजपा लगभग 14 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस का बकाया भुगतान करेगी। महाराष्ट्र से लगे छत्तीसगढ़ के अंदरूनी माओवाद प्रभावित गांवों में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के गांवों में पुलिस बल के साथ आईटीबीपी, सीएएफ और डीआरजी फोर्स के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की सीमा से लगे मोहिला, मानपुर के कुछ क्षेत्रों से मिल रही माओवादी गतिविधियों की सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। मोहिला, मानपुर के अलावा राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र बाग नदी, बोरतालाब, बकरकट्टा क्षेत्रों में भी सर्चिंग बढ़ाई गई है। वहीं खैरागढ़ जिले की सीमा क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उधर सुकमा जिले के बगडेगुड़ा गांव में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने वर्ष 2006 में इस स्मारक को बनाया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सैनिक बोर्ड और संचालक सैनिक कल्याण के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने
सभी नागरिकों से शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक दान देने की अपील की है। राजनांदगांव जिले के सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर शहीद हुए जवानों के परिवारों और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए ध्वज वितरण कर धनराशि एकत्रित की जाती है और एकत्रित राशि को विशेष निधि राज्य सैनिक बोर्ड के कोष में जमा कराया जाता है। ध्वज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं है, कोई भी नागरिक स्वेच्छा से राशि दान कर सकता है। गौरतलब है कि देश की रक्षा करते हुए भारतीय सशस्त्र सेना के शहीद हुए जवानों की याद में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट कोंडापल्ली सेक्शन और विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य 3 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें तिरुपति बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई सेंट्रल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस ने कमालपुर गांव के पास एक वाहन से करीब 370 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गांजे की कीमत करीब 76 लाख रुपए है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी वाहन से गांजे की तस्करी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आरोपी वाहन आधे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की खोजबीन कर रही है। राजधानी रायपुर में अब देर रात तक दुकानें खुली नहीं रहेंगी। शहर में अब दुकानदारों को रात 11 बजे तक बाजार बंद करना होगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों की बैठक लेकर यह निर्देश दिए हैं। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने रायपुर शहर में यातायात को भी सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों के किनारे लगी गुमटियों और अस्थायी दुकानों, ठेलों को तत्काल हटाने को कहा है, ताकि इनसे लोगों को आने जाने में होने वाली परेशानी और भीड़ के कारण लगने वाले जाम से निजात मिल सके। बैठक में सड़कों और स्कूलों के आसपास अवैध रूप से संचालित पान ठेलों, अस्थायी दुकानों और गुमटियों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के साथ कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने शहर में मौजूद अवैध चखना सेंटरों पर कार्रवाई के साथ ही देर रात तक चलने वाली क्लबों, बार और सड़क हाईवे पर पार्टी और अड्डेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रायपुर और बीरगांव दोनों नगर निगमों में अतिक्रमण विरोधी दस्ता बनाकर अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एडीएम को भी रात में गश्त करने के निर्देश दिए। इस बीच रायपुर और बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। रायपुर के सालेम स्कूल के आसपास अवैध रूप से संचालित चौपाटी को हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची। वहीं बिलासपुर शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना दुकानों को नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने शहर के पुराना बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को हटाया। रायगढ़ के बिलासपुर झारसुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 10 दिन पहले पैरावट में मिली एक महिला और बच्चे की अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक महिला के एक पुरुष मित्र ने आपसी विवाद के बाद इनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आज 6 दिसंबर से 29वें अंतर महाविद्यालयी युवा महोत्सव मड़ई 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय और निजी महाविद्यालयों के 1000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल,
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रबल चक्रवाती तूफान मिचोंग मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है, जो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। इसके असर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी गई है। भारी बारिश का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर रहेगा। इसके साथ ही दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में कल सुबह से ही हल्की बारिश देखी गई। इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में बेमौसम बारिश ने जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। जिले के किसान नमी की वजह से धान की फसलों में कटवा बीमारी लगने की आशंका से चिंतित हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के नरियरा गांव के लोगों ने मुख्य मार्ग की सड़क पर पानी भर जाने की वजह से घंटों चक्का जाम किया। बाद में लोक निर्माण विभाग ने पाइप लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। और रायपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न संविदा पदों के लिए कौशल परीक्षा 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।